मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। अब ये इसका और इसका आंसर तो मुझे मिल गया। अब मेन बात आती है, मैम निकाले कैसे, कैसे निकालेंगे हम इसको, ठीक है। तो निकालने का तरीका हमारे पास जो होता है बेटा, यहाँ पे मेथड होते हैं। अब मेथड तो मैं कर रही हूँ फर्स्ट टू द फर्स्ट डिग्री, तो मेथड ना लिख के आप बोल दोगे रूल, या मतलब रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, या टाइप 1, टाइप 2, जैसे भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप बोल सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो मेन बात आता है कि मैम इंडिकेटिंग फैक्टर कैसे निकालें, ठीक है। तो इंडिकेटिंग फैक्टर निकालने के मेथड्स है, तो उसको मेथड्स की जगह आप टाइप्स लिख सकते हो, क्योंकि मेथड ऑलरेडी मैं कर रही हूँ, मेथड 1, मेथड 2, तो इसमें वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो आप यहाँ पे, ये तो मतलब मैंने वैसे लिख दिया, यहाँ पे लिख सकते हो टाइप्स ऑफ फाइंडिंग इंडिकेटिंग फैक्टर, या मेथड्स ही लिख लो, मेथड्स में टाइप आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही कर लो, मेथड्स के पीछे, ठीक है, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इंडिकेटिंग फैक्टर। तो इसमें हमारे पास ये 6 टाइप होते हैं इंडिकेटिंग फैक्टर निकालने के तरीके। जैसे मैंने वहां पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी, वहां पे मैंने 3 इंडिकेटिंग फैक्टर लिए, 1/xy, 1/x², 1/y², ठीक है। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि कहाँ से लिए मैम ने, कैसे ले लिए, तो वो इन्हीं चीजों से निकल के आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप होता है, वैसे ये अलग था तो मैंने इसी में इंक्लूड किया है इसको, टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 में जो हमारे पास मेथड यूज होता है वो होता है बाय इंस्पेक्शन मेथड। कौन सा मेथड? बाय इंस्पेक्शन मेथड। टाइप 2 में हमारे पास थोड़ा सा होमोजीनियस से रिलेटेड है, हम होमोजीनियस अच्छे से पढ़ चुके हैं। टाइप 3 में जो है थोड़ा सा मतलब y dx x dy कॉमन लेके है। टाइप 4, टाइप 5 दोनों एक जैसे से हैं। और टाइप 6 जो है वो है हमारे पास ब्रह्मास्त्र, मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन किसी से भी ना हो रहा हो तो वो उससे हो जाएगा, ब्रह्मास्त्र मेथड है वो, ठीक है। वो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है, पर हम कोशिश यही करते हैं कि मैक्सिमम इन्हीं टाइप से हो जाए, उस पर हम लास्ट में जाए। अगर किसी से नहीं निकल पा रहा है तो हम टाइप 6 पे जाए, अदरवाइज उससे पहले हम ना जाए, ठीक है। वो मैं मेथड तभी यूज करती हूँ जब मेरा इंडिकेटिंग फैक्टर इनसे ना निकल पा रहा हो, तो हम टाइप 6 पे जाते हैं, क्योंकि लास्ट में कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, तो फिर हमें ब्रह्मास्त्र तो लगाना पड़ेगा, करना पड़ेगा भाई, है ना। तो यहाँ पे आज जो हम करने वाले हैं, आज करेंगे हम ये इंस्पेक्शन मेथड और टाइप सेकंड, ठीक है। कल की वीडियो में हम करेंगे ये तीनों, और उसके बाद जो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा उससे पहले मैं टाइप 6 मतलब नेक्स्ट टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और टाइप 6 के बारे में बता दूंगी, क्योंकि वो ना मतलब उससे जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी पड़ते हैं। मैं देखूंगी क्वेश्चन थोड़ा सा सही सा पड़ जाए जो बताने में आसानी हो, ठीक है। क्योंकि कभी आप ऐसा ना हो मैं बता रही हूँ और आप देख के डर जाओ कि मैम इतना लेंथी होता है, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। बच्चे के अंदर ना डर नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। पर ये चीज भी होना चाहिए कि अगर कोई भी मतलब रास्ते हर तरीके से, ऐसा नहीं कि इजी इजी करा दी, नहीं, डिफिकल्ट भी आते हैं। और ये तो चीज हमें पता, सीएसएन नेट, आईआईटी जेईई या गेट या एनबीएचएम, टीएफटी, इनमें आसान तो आता ही नहीं है, ठीक है। घुमा फिरा के भी देते हैं और वो भी देते हैं, तो उसमें हम वो करेंगे। और एक दो क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के आए हुए हैं, थोड़ा सा अलग वे से आए हुए हैं, तो वो भी हम बताएंगे, ठीक है, या उससे अगले वाले टॉप मेथड में। तो मेन टारगेट जो रहेगा अब ये दोनों रहेंगे। तो मैं अब इंस्पेक्शन वाला स्टार्ट कर रही हूँ। तो टाइप फर्स्ट है मेरे पास बाय द इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। अब आप इसी से आपको पता चल जाएगा कि वहां पे मैंने 1/xy x², 1/x², 1/y² क्यों लिए थे, वो यहाँ से लिए इसमें आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ना कुछ मतलब इस तरीके से होता है, इसी से हम यहाँ पे आइडिया लगा लेते हैं। ये है मेरे पास, ठीक है। अब ये कैसे है वो चीज देखो मेरे पास क्या, और इनकी हेल्प से जो इंस्पेक्शन मेथड है अगर आपका बन जाता है तो आपका डायरेक्ट आंसर आता है, ठीक है। आपको ये पूरा mdx प्लस कैन dy ये वाला प्रोसीजर करना ही नहीं पता, मैं उसके हिसाब से सॉल्यूशन नहीं निकालने की जरूरत पड़ती, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। बात समझ आई? अब देखते हैं इनको समझते हैं किस तरीके से हमारे माइंड में वो चीजें आएंगी कि इससे मल्टीप्लाई करना, इससे करना। मेन टारगेट जो होना चाहिए आपका वो होना चाहिए बता इस वाले पोर्शन, इस वाले पे ये दिख रहा है एक्स डी वाई माइनस के वाई डी एक्स, तो वहां पे कुछ ऐसा ही था, वाई डी एक्स माइनस के एक्स डी वाई, ठीक है। सिर्फ माइनस का डिफरेंस है चीज सेम। आगे बात समझ, एक्स डी वाई माइनस के वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस के वाई डी एक्स,
और इससे आगे अगर आप देखोगे तो एक्स डी वाई माइनस के वाई डी एक्स। तो ये आपको सब में सेम दिख रहा होगा। वहां पे आपको मैंने सिर्फ क्या है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कराया था, इससे दिखा दिया था कि एग्जैक्ट बन जाएंगे। ठीक है, ये वाला मैंने वहां पे तब भी छोड़ दिया था। ठीक है, तो इससे आप ट्राई करके देखना कि बनता है कि नहीं बनता है, एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता है। तो ये चीज समझ आई आपको। ये चीज देखनी कि कहीं पर आपको एक्स डी वाई माइनस के वाई डी एक्स, मतलब कैसे कि भाई डी वाई के साथ एक्स और dx के साथ y, मतलब क्या होता है कि x वाले के साथ y बैठा हो, y वाले के साथ x बैठा हो, अपोजिट बैठे हो। अगर ऐसी सिचुएशन आपको दिख जाए, ये हो सकता है कि ये पहले हो ये बाद में हो, ये सिचुएशन हो सकती है। अगर ऐसी सिचुएशन आपको दिख जाए तो आपको ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इस तरीके से बनाना होता है। आपको क्या करना होता है, देखो तरीका बता रही हूँ। अगर यहाँ पे पहले x है तो आप डिवाइड कर दोगे एक्स स्क्वायर से। मुझे पता है आंसर सेम आएगा, उसमें भी तो ये चीज की है हमने, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये सब चीजें ली तो है, पर मैं तरीका बता रही हूँ कि यहाँ पे एक्स से क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। यहाँ पे y बैठा है तो y स्क्वायर से। अब यहाँ पे क्या है, पहले का स्क्वायर प्लस के दूसरे का स्क्वायर। अब ये जो लास्ट वाला है इसमें क्या है, पहला x और दूसरा y मल्टीप्लाई। ठीक है, बात समझ आई किस तरीके से। अब देखो क्यों, कैसे किया, ये क्यों किया। अब यहाँ से जो है डायरेक्ट आंसर निकलेगा, वहां पे सिर्फ मैंने आपको एग्जैक्ट की कंडीशन बताई थी कि एग्जैक्ट है कि नहीं है, वो तीनों से बता देता, पर सॉल्यूशन किस तरीके से निकलेगा वो देखना। जहां पे भी आपको ये वाला पोर्शन दिखाई दे जाए, अगर उसके अपॉन में मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो क्या मेरे पास ये वाला फॉर्मूला नहीं बन जाएगा डेरिवेटिव का, y अपॉन एक्स का डेरिवेटिव। बताओ y अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, y अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, जल्दी बताओ क्या होता है। मेरे पास नीचे वाले का स्क्वायर, फिर ये नीचे वाला एज इट इज इसका y का, फिर y वाला एज इट इज इसका। तो क्या ये मेरे पास यही बन रहा है पूरा का पूरा पोर्शन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से नीचे डिवाइड करते ही मेरे पास जो मतलब डायरेक्ट बन रहा है y अपॉन एक्स का डेरिवेटिव बन रहा है। और यहाँ से मेरे पास सिंपल ये आ जाएगा y अपॉन एक्स इक्वल टू 0, तो इसका हो जाएगा y अपॉन एक्स इक्वल टू c। तो मेरे पास डायरेक्ट सॉल्यूशन निकल के आ रहा है। तो इसलिए मैं कह रही थी कि ये जो इंस्पेक्शन मेथड है इससे हमारे पास डायरेक्ट सॉल्यूशन आता है। तो ये चीज समझ आई कि वो कैसे किया, एक्स स्क्वायर से। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो मुझे पता y अपॉन एक्स का क्या बन गया, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला। ठीक है, बात समझ आई। देखो जो नीचे होता है उसका हम स्क्वायर करते हैं, ये ऊपर बैठा होता है। तो मैंने जो आइडिया लगाया वो कहां से लगाया कि यहाँ पे बैठा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो y अपॉन एक्स का, क्योंकि जो नीचे स्क्वायर करते हैं वो ऊपर पहले बैठा होता है ना, तो वही चीज। अब जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे पहले कौन बैठा, y। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, ये किसका हो जाएगा, x अपॉन y का। कैसे कि भाई नीचे y का स्क्वायर, y बैठा है dx माइनस के x dy। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि y बैठता है dx इस तरीके से, तो मेरे पास y पहले बैठा तो मतलब अपॉन में y स्क्वायर होगा इस तरीके से। तो ये किसका, अगर मैं अपॉन में y स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनता है वो किसके डेरिवेटिव का बनता है, x अपॉन y के डेरिवेटिव का फॉर्मूला बन जाता है। तो कहीं पे अगर ये पोर्शन आएगा तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट ये लिख दूंगी m dx and dy। उनके पंगों से हम भगे ना, हट के भाग, मतलब इजी हो गया पूरा फंडा। ठीक है, बात समझ आई, फंडा क्या हुआ, इजी हो गया। उसी तरीके से जब मेरे पास देखो अब यहाँ पे मैं सिंपल क्या है x dy y dx, और कहीं कहीं पे क्या होता है जब ऑप्शनल हमारे पास आ जाता है तो वहां पे आंसर ये tan में भी दिया होता है, y अपॉन x में भी दिया होता है, x अपॉन y में, मतलब इस तरीके, और tan इनवर्स y अपॉन x में। तो आप कहोगे ये चीज तो समझ आ रही है कि x अपॉन y का बन रहा है y अपॉन x का, भाई ये कैसे। तो बेटा इसको अगर आपके पास ऑप्शन में tan से रिलेटेड कुछ ऐसा दिया हुआ है और आपके पास ऊपर वाला पोर्शन ऐसे आ रहा है, क्या आ रहा है, ऊपर वाला पोर्शन ऐसे आ रहा है और ऑप्शन में ये चीज दी हुई हो, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पहले का स्क्वायर प्लस के दूसरे का स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद ये मेरे पास जो बनेगा वो tan इनवर्स y अपॉन x का फॉर्मूला बनेगा। आगे बात समझ, तो सॉल्व करके दिखा देती हूँ जो आपके माइंड में ये चीज सेट हो जाए कि ऐसा भी होता है। डाउट नहीं रहना चाहिए माइंड में कोई सा भी। ठीक है, देखो इसका तो आपको सिंपल सा फंडा समझ आ गया कि भाई पहले x बैठा मतलब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगी तो y अपॉन x का बन जाएगा, y से करूंगी तो x अपॉन y का बन जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे आपको कैसे ध्यान रखना है कि ये वाला पोर्शन बैठा हो, अगर ऑप्शन में ये दे दिया जाए तो वहां पे अगर पूछ लिया जाए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा तो आपको ये वाले से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा
वो 1/x² प्लस के y² होगा। अब कैसे होगा वो देख लेते हैं। अगर मैं tan इनवर्स y/x का डेरिवेटिव करूं तो tan इनवर्स x का क्या होता है 1/x², तो y/x का स्क्वायर, फिर y/x का अलग से करूंगी मैं। ऐसी तो अभी पीछे बताया था मैंने कि पहले तो भाई जो फंक्शन है उसका करो, फिर जो अंदर है उसका करो। तो अभी मैंने ये चीज आपको बताई थी। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1 + y² ये x² इधर आ जाएगा और ये वाला ऊपर नीचे से कहां चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, अब इसका क्या होगा मेरे पास, बताओ जल्दी फटाफट, क्या आएगा y/x का डेरिवेटिव क्या आएगा मेरे पास, y/x का डेरिवेटिव ये पूरा का पूरा आएगा, अभी ऊपर ही तो लिखा हुआ है। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास x का स्क्वायर, x एज इट इज dy माइनस के y dx, अभी ऊपर भी दिखाया मैंने। ठीक है, अब इस x² से ये x² कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा x dy माइनस के y dx अपॉन x² प्लस के y²। तो क्या यही चीज आ गई मेरे पास x dy माइनस के y dx अपॉन x² प्लस y²। तो ये तो देखो आपको मैंने बता दिया, याद रखने का तरीका इसका मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपके पास ये पोर्शन दिया हुआ, अगर आंसर में ये चीज आ रही है आपके पास, तो ये चीज देख लेना कि भाई इसके अपॉन में 1 मतलब इसको 1/x² प्लस y² से अगर मल्टीप्लाई करूंगी ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, तब मेरे पास ये सॉल्यूशन निकल के आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद आता है बेटा ये वही चीज है सेम। ठीक है, तो x² से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गया y/x, y² से क्या था x/y। ठीक है, जो यहाँ पे मतलब जिससे कर रहे हैं वही, और यहाँ पे इसका बदल गया इनवर्स, tan इनवर्स वाला लाना है तो 1 मतलब x² प्लस के y²। अब यहाँ पे log वाला अगर आपको log में आ रहा है, मतलब यही चीज दे रखी हो, अगर यहाँ पे log में आंसर दिया हुआ हो तो आपको करना है 1/xy से। तो इंटीग्रेटिंग मेरे पास जो यहाँ पे फैक्टर होगा अगर log के केस में देखें तो 1/xy। अब आप क्या करना इन सबको ना करके देखना, y mdx प्लस के ndy है ना उस वाले से, जो मैंने अभी तीन एक क्वेश्चन से आपको 3 दिखाए थे ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये वाला भी मैंने आपको दिखाया है, ये वाला भी और tan इनवर्स वाला नहीं दिखाया। तो अगर आपको मतलब मेन क्या है कि ऑप्शन में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है अगर उसमें log आ रहा है और आपको पता है ये पूरा का पूरा पोर्शन बन रहा है, तो वहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/xy। ठीक है, क्लियर। अब देखो करके देख लो, अगर इसका डेरिवेटिव करूं log x का क्या होता है 1/x, y/x। ठीक है, y/x का भी डेरिवेटिव मैंने अभी निकाला, क्या होगा x² x dy माइनस के y dx। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ y/x को क्या लिख सकती हूँ 1/y तो है, ये ऊपर चला गया x, एक x से एक x कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया x dy माइनस के y dx अपॉन xy। तो ये चीज आपको समझ आ गई किस तरीके से किया मैंने, x dy माइनस के y dx अपॉन। ठीक है, अगर लोग आपका ये वाला पोर्शन दिया हुआ हो और लोग में आपका आंसर आ रहा हो तब, क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है बेटा, यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया है ये वाला पोर्शन बता रही हूँ कि मेरे पास जब इनसे हम करेंगे, अगर ये पोर्शन मेरे पास डायरेक्ट बन रहा है, एक मिनट देखो मेरे पास ये वाला पोर्शन बन रहे हैं, अगर मेरे पास सॉल्यूशन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो ये वाला अप्लाई करो, ये वाला दिया हुआ है तो ये वाला, वो वाला दिया हुआ है तो वो वाला, सिंपल सी चीज है। अब मेरे पास क्या होता है ये पूरा इक्वल टू मतलब 0 वाला पोर्शन होगा, तो मेरे पास यहाँ से जो आ जाएगा, जैसे अभी मैं ना क्वेश्चन ही करा देती हूँ क्योंकि साथ में कुछ और चीजें भी होती हैं, मतलब ये चीज है कि कहीं पे ऐसा हो रहा है तो ये पूरा पोर्शन बन के ये डेरिवेटिव बन जाते हैं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन ही करा देती हूँ, इससे अगला क्वेश्चन है मेरे, हाँ ये वाला ही है। अब इसका मैंने आपको ये तो दिखा दिया, ठीक है कि 3 एग्जैक्ट वाले तो दिखा दिए। पहला क्या दिखाया था मैंने 1/x², 1/y², 1/xy, ये दिखा दिया मैंने आपको एग्जैक्ट के लिए। ठीक है, और tan इनवर्स वाला आप करके देखना कि 1/x² प्लस के y² बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, इसको बना के देखना, ट्राई करना। ओके, अब देखो जो ये मैंने तीनों आपको बना के दिखाए हैं इसमें, अब यहाँ पे देखना तीनों जो बना के दिखाए हैं तो उससे मेरे पास क्या है, मतलब ये अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, पहला इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² है, तो इसमें मैं क्या करूंगी x dy माइनस के y dx अपॉन x² इक्वल टू 0, यही है। ठीक है, तो ये चीज हमने चेक कर ली कि अगर मैं इस वाले फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, पहले ये फैक्टर था सिर्फ, जैसे ही मैंने इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई किया और फिर मैंने एग्जैक्ट चेक करके देखा तो नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट में चेंज हो गई, तो इस वजह से ये फैक्टर क्या बन गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालूंगी। डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या है, इस पूरे को मैं क्या लिख सकती हूँ डेरिवेटिव किसका
किसका डेरिवेटिव लिखेंगे बताओ जल्दी फटाफट। ये लिखेंगे हम y अपॉन x का, अभी बताया मैंने तेरा x dy माइनस के y dx, y अपॉन x, ठीक है, x dy माइनस के y dx अपॉन x स्क्वायर, क्या हो गया y अपॉन x का। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो y अपॉन x इक्वल टू c, तो यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा y इक्वल टू cx, ये डायरेक्ट सॉल्यूशन आपके पास आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हुआ, मतलब पहले ये एक फैक्टर था, जैसे ही मैंने नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई किया तो वो एग्जैक्ट में चेंज हो गई, तो ये क्या बन गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसमें मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो x dy माइनस के y dx अपॉन y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे y स्क्वायर, तो यहाँ पे मतलब y है तो y बैठा होना चाहिए था, पर वो आगे पीछे हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर लेंगे चेंज, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो y dx माइनस के x dy, और जो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो जीरो के पास जाके वो जीरो ही बन जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है मेरे पास अपॉन में y का स्क्वायर, y एज इट इज यहाँ पे dx का x, तो ये बन गया मेरे पास इसका फॉर्मूला। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो x अपॉन y इक्वल टू t, तो यहाँ से आ गया मेरे पास x इक्वल टू dy। आगे बात समझ, तो जैसे भी आपको ऑप्शन में दिया हो, जिस हिसाब से दिया हो उस हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। एंड देन 1 अपॉन एक्स वाई का करते हैं, तो यहाँ पे है मेरे पास x dy माइनस के y dx इक्वल टू 0, यही है x dy माइनस के y dx, x dy माइनस के y dx, ठीक है। अब मेरे पास क्या है 1 अपॉन एक्स वाई, जो फैक्टर है वो मेरे पास ये नॉन एग्जैक्ट है, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो इसने इसको एग्जैक्ट बना दिया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो मल्टीप्लाई कर दो, तो x dy माइनस के y dx अपॉन एक्स वाई मल्टीप्लाई इसी तरीके से किया। अब ये पूरा का पूरा किसका बन रहा है फॉर्मूला, x dy माइनस के y dx अपॉन एक्स वाई, x dy माइनस के y dx अपॉन एक्स वाई किसका बन रहा है, लॉग बताओ जल्दी फटाफट, किसका बना, लॉग y अपॉन एक्स का या x अपॉन y का, तो बना log y अपॉन x का, क्योंकि यहाँ पे पहले x बैठा तो जो नीचे वाला होता है ना वो एज इट इज बैठा होता है, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास log y अपॉन x का, तो log y अपॉन x का, ठीक है, क्या बना ये डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा log y अपॉन x इक्वल टू c, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया, आगे और इसको सिंप्लीफाई कर लो, मतलब सब उसी तरीके से, ठीक है। इसमें आगे सिंप्लीफाई करोगे तो e की पावर c, वो भी मेरे पास कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, तो y इक्वल टू c, मतलब मेरे पास फॉर्मूला जो आ गया, मतलब यही इसी से आ रहा, इर्द गिर्द इसी के घूम रहा, ठीक है। तो मेन चीज हो गया कि भाई देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसके सॉल्यूशन अलग, मतलब तरीका वो हो सकता है पर होगा एक ही चीज, देखो कैसे, ये क्या होगा y अपॉन एक्स ई की पावर c, की कांस्टेंट, तो e की पावर c भी मेरे पास क्या होगा कांस्टेंट, मैंने रखा है यहाँ पर c1, तो यहाँ से आ गया y इक्वल टू c1x, तो यही मेरे पास सॉल्यूशन आ रहा है इसमें। अब जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो मैं y इक्वल टू 1/c(x), तो 1/c को c1 मान लो, c कांस्टेंट तो 1/c भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेम है, बस तरीका अलग है कि वहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है तो ये बना, और भाई ये है तो ये बना, ये है तो ये बना। आगे बात समझ क्लियर हो गया, ठीक है। तो आई होप ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ आया होगा कि हमारे पास क्या है, किस तरीके से हम इंस्पेक्शन वाला मेथड करते हैं। अब हमारे पास आता है टाइप 2, टाइप 1 हो गया, टाइप 1 समझ आ गया पूरा, टाइप 1 किस तरीके से बाय इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। अब टाइप 2 टाइप 3 रहता है, ये रहते हैं टाइप, तो वीडियो काफी लॉन्ग बन जाएगी, ठीक है, फिर प्रॉब्लम होगी डालने में, तो हम टाइप 2 टाइप 3 अब एक साथ करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला एक साथ करेंगे और ये अलग करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो होगी टाइप 2 टाइप 3, ये दोनों सिमिलर से है तो इनको एक साथ करेंगे, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, और ये दोनों एक जैसे हैं तो इनको एक साथ करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि हर चीज को हमें अच्छे से समझना है, कहीं से भी कुछ भी पॉइंट रुकना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, कि माइंड में कभी कि ये शंका रहेगी, भाई ये रहेगी ऐसे हो गया, ये कहाँ से आ गया, तो ऐसा कोई भी फंडा होना नहीं चाहिए, सारे फंडे क्लियर होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला यहाँ तक पूरा पोर्शन आपको आई होप समझ आ गया होगा कि हम मतलब इंडिकेटिंग फैक्टर का क्या रोल होता है, कैसे हम नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट में चेंज करते हैं और फिर हमें सॉल्यूशन निकालना आता है। तो इंडिकेटिंग फैक्टर हमारे पास
एक होते हैं या एक से ज्यादा होते हैं या कितने होते हैं, तो इनफाइनाइट होते हैं, उसका रीजन बता दिया। एंड यहाँ पे बाय इंस्पेक्शन मेथड से हम डायरेक्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अगर इस फॉर्म में आए तो ऐसे से करके हम चेंज कर सकते हैं, और सॉल्यूशन किस तरीके से इजिली फॉर्म में हम निकाल सकते हैं, तो मतलब लॉन्ग वाला यूज नहीं होगा, शॉर्ट में हम कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।